जय सिया राम। जब करोड़ों प्रकार से सब कलाई कर कामदेव हार गया, पर शिव जी की अटल समाधि न छूटी, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देखकर उस पर क्रोधित कामदेव चढ़ गया। वहां फूलों के धनुष पर अपना बाण चढ़ाया और बहुत ही क्रोध से निशाना ताक कर कानों तक धनुष तान लिया। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे, तब शिवजी की समाधि छूट गई और वो जागे। उस समय शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, देखते ही देखते कामदेव जल के भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। काम सुख को याद कर भोगी लोग सोच करने लगे और योगी साधक निडर हुए। योगी निष्कंटक हुए और कामदेव की स्त्री अपनी पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और बहुत भांति करुणा करती हुई वह शिव जी के पास पहुंची और बहुत ही प्रेम से हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु शिव जी स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। जब युद्धवंश में पृथ्वी के बढ़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। मेरा वचन झूठा नहीं है। शिव जी की बातें सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह समाचार सुना तो वो वैकुंठ को चले। वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा निधान शिव जी थे। सबने अलग अलग स्तुति की। तब चंद्रभाल शिव जी प्रसन्न हुए। कृपा के समुंदर शिव जी बोले, हे देवताओं, किस निमित्त यहाँ आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामी, भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, हम लोग उस उत्सव को अपने नेत्र भरकर देखें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके रति को आपने वरदान दिया, सो बहुत अच्छा किया। अपराध का दंड देकर फिर कृपा करते हैं। हे नाथ, यह तो स्वामियों का सहज स्वभाव ही है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकृत कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु राम जी की वाणी का स्मरण कर शिव जी ने सुख मानकर कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने दुंदुभी बजाई। वे फूलों की वर्षा करके बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। अवसर जानकर सप्तऋषि वहां आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी। उनसे वे छल से भरे हुए मीठे वचन बोले, नारद का उपदेश न मानकर तुमने हमारा कहा नहीं माना। अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो कामदेव को भस्म कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने ठीक ही कहा है। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक शिवजी विकार युक्त ही रहे। हमारी समझ में तो शिवजी सदा से योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं। जो मैंने ऐसा जानकर प्रीति पूर्वक मन, वचन और कर्म से शिवजी की सेवा की है। तो हे मुनीश्वरों, सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिवजी सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यह आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। हे तात, अग्नि का साधारण स्वभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता। समीप जाने से वह अवश्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कामदेव और शिवजी के लिए समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर
उनका प्रेम व विश्वास देखकर मुनिगण हृदय में प्रसन्न हुए। पार्वती जी को सिर निभाकर चले और हिमाचल के पास गए। जय श्री राम।